अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम ए लारिक डेली शूज के साथ है। नाज़रीन, कयास आरइयां 6 मगोइयां उनका दम टूट गया। लंदन से बड़ी एक खबर और फैसला हो गया। उस पर बात करेंगे कि लंदन में क्या हुआ। लंदन में मुलाकात जो हुई है मियां नवाज शरीफ के साथ, मियां वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की, उस पर फैसला हो गया है। क्या तय पाया है उस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह कि अपना सच बोलने की सजा, सच बोलने की सजा और झूठ बेनकाब। पहले फैसल वावडा और आज मेजर रिटायर्ड अपना खुर्रम रोकड़ी साहब। तो ये क्या मामलात हैं, क्या माजरा है कि पहले डिनाई किया गया, फिर कहा गया जी हमारे साथी नहीं है, और उसके बाद फिर शोकाज नोटिस हुआ। ये सारे मामलात हैं बैकडोर राब्तों के हवाले से, और साथ ही साथ अपना जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसके हवाले से। मुल्क कहां खड़ा है इस वक्त, और ये जो झूठ जो है वो बेनकाब हो रहा है। एक तो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, दूसरा झूठ बेनकाब हो रहा है और सच को सजा मिल रही है। एक तारीख है, एक तवील तारीख है। हक और बातिल के बीच में जब भी जंग होती है तो आपको पता है कि सच की फतह होती है और झूठ का मुंह होता है काला। तो ऐसे ही कुछ आजकल हो रहा है, और सच वो जो है फिलहाल सच तन्हाई का शिकार हो रहा है। सच फिलहाल जो है वो बोलने की वजह से वो सच्चे जो बंदे हैं, जो खरे जो बंदे हैं, उनको सजा मिल रही है और झूठ बेनकाब हो रहा है। वो झूठ कैसे बेनकाब हो रहा है और सच को सजा कैसे मिली है, आपके सामने सारी चीजें रखता हूं। सारे इन मामलात पे बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है, ताजा तरीन जो डेवलपमेंट हुई है, उसके हवाले से आपके सामने सारी चीजें रखता हूं। लंदन में खास करके जो खुसूसन लंदन में जो बात हुई है, लंदन का जो फैसला है, लंदन में जो बैठक हुई है, लंदन में जो मुलाकात हुई है दो भाइयों के बीच में, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौजूदा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बीच में, उसमें मशावरत की है या फैसला किया गया है। आपके सामने सारी चीजें रखते हैं, शुरू करते हैं। लंदन में बैठक और लंदन की मुलाकात, अहम मुलाकात। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब 4 दिन मुसलसल यानी एक निकले हुए थे, फिर उन्होंने 4 मुलाकातें की। साबिक वजीर आजम और अपने भाई से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से उनसे मशावरत हुई है और फैसला हुआ है। 6 मगोइयां जो थी, कयास आरइयां जो थी आर्मी चीफ के मुतल्लिक, उनका दम टूट गया है। वो जो कुछ लोग बैसाखियों का सहारा लेके बात अपना करते थे या सोशल मीडिया पे 6 मगोइयां चलती थी, कयास आरइयां थी, वो टूट चुकी है क्योंकि एक फैसला हो चुका है। वो फैसला क्या हुआ है? वो फैसला ये हुआ है कि किसी की नहीं सुनी जाएगी, आईनी मामलात के अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी और आइन के मुताबिक फैसले होंगे। यानी पाकिस्तान अपने तरक्की के सफर पे निकल रहा है। कौन सी तरक्की? वो जमहूरी अमल की तरक्की, वो जो जमहूरी प्रोसेस होता है उसकी तरक्की के हवाले से। क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने फैसला करना है, लेकिन मशावरत सबसे करनी है। मशावरत उन्होंने अपने इत्तेहादियों से भी करनी है, मशावरत उन्होंने अपने भाई से भी की है। तो मशावरत में यह फैसला किया गया है कि सीनियर तरीन जनरल को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ का उसूली फैसला होना भी ऐसे चाहिए था। इमरान खान साहब इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को या आर्मी चीफ के इस तैनाती को मुतनाजा बना रहे थे। ये जो लॉन्ग मार्च भी चल रहा है नवंबर के हवाले से, अब तो वो यूटर्न ले रहे हैं, कह रहे हैं जी किसी को भी लगा दे। लेकिन असल जो जंग थी आर्मी चीफ के मुतल्लिक थी, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से थी। लेकिन हुकूमत वक्त ने और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने या मिल के इत्तेहादी हुकूमत ने एक उसूली फैसला किया है। लेकिन अब मियां शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे और ऐलान होगा। उसूली फैसला हो चुका है कि जो आईनी तरीकेकार है, सबसे जो सीनियर जो रैंक पे जिसका नाम होगा वही आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। अब जो खबर है थोड़ी आपको मैं बता देता हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान उसूली फैसला किया गया कि सीनियर तरीन जनरल को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। फैसला किया गया कि तय किए गए उमूर पर पीडीएम की क़यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती आईनी मामला है, आइन के मुताबिक तय होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ
2 घंटे से जायद वक्त गुजारा। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। ये उसूली फैसला किया गया, होना भी ऐसा चाहिए था। आईनी जो मामलात हैं, आइन के नजर में जो भी उसूली फैसले वो किए जाएं, और एक डिसिप्लिन जो है आर्मी का उसको भी बरकरार रखा जाए। सबसे जो सीनियर लेवल का जो मेजर जनरल होगा उसको आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। ये बहुत जबरदस्त फैसला हुआ है। अब इससे जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ वालों के मेरे ख्याल से कैसे चेहरे होंगे या उनकी जो चमकोइयां थी, कैस आ रही थी, वो तो दम उन्होंने तोड़ दिया। अब दूसरी बात यह है कि जो सच है, यानी उस सच को सजा मिली है। वो सच को कौन सी सजा मिली है? सच को सजा यह मिली है कि जो पीटीआई के अपना मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, उनके मुतल्लिक यानी कल से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा था। उनसे कहा जाता, उनके लिए कहा जा रहा था कि ये कौन है, इनको तो हम जानते भी नहीं, इनको खान साहब भी नहीं जानते, और ये कौन बंदा है ये जो इस किस्म की बातें कर रहा है। लेकिन मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का मियां वाली का यानी मेंबर हूं और ये इमरान खान साहब के करीबी साथी भी रहे। असल जंग कहां से शुरू हुई? क्योंकि इन्होंने कल हामिद मीर के प्रोग्राम, सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इन्होंने अपना उसमें प्रोग्राम में इन्होंने कई सारे इंकशाफात किए, बल्कि कई सारे राजों से इन्होंने पर्दा उठाया। वो राज कौन से थे? वो राज ये थे कि जिस पे इल्जाम लग रहा है, जो आईएसआई का अपना हाजिर सर्विस एक अफसर है, अपना मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, उनके खिलाफ इल्जामात की भरमार थी तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान साहब की जानिब से भी। तो इन्होंने इनकी मुलाकातें हुई थी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की इजाजत से मंसूब होकर मुलाकातें हुई। सलमान अहमद का जिक्र है, सलमान अहमद ने इसकी तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इनसे पहले तो इनको पहचानने से इनकार किया जा रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने आज पूरा दिन इन्होंने जो अपनी तस्वीर जो शेयर की हैं उससे सारा एक जो मामला था वो सुलझ गया। तो फिर इनको शोकाज भी किया गया मियां वाली के सदर की जानिब से तहरीक इंसाफ के। इनको मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब को पार्टी से उनको निकाला गया, उनकी रुकनियत खत्म की गई। इससे पहले अपना फैसल वावड़ा साहब ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक कहा था कि खूनी मार्च होगा और इसमें मुझे लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं, और जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो उनको गलत मशवरा दे रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च मंसूख करें और सही सिमत में कोई फैसला करें। और उन्होंने भी कई सारे हकायक से पर्दा उठाया। उसके बाद फिर DGISI और DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे कबल यानी एक रोज कबल अरशद शरीफ शहीद को कत्ल किया गया था कीनिया में, वो सारे मामला थे। लेकिन बात बिगड़ी असल में फैसल वावड़ा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। फिर फैसल वावड़ा की भी रुकनियत मुअत्तल की गई, बल्कि खत्म कर दी गई। उनको भी शौकाज नोटिस दिया गया और कहा गया कि पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और पार्टी के अपना खिलाफ इन्होंने यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऐसे ही अपना आज जो ये इनको शोकाज नोटिस मिला है या इनकी जो पहले इनको शोकाज किया गया फिर इनकी रुकनियत ही खत्म कर दी गई। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब की रुकनियत ही खत्म कर दी गई। शहबाज गिल ने भी इनकार किया इनको पहचानने से, फिर फवाद चौधरी साहब ने भी इनकार किया। ये तस्वीर कुछ आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं जो इन्होंने शेयर की थी। ये सारी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके के साथ इमरान खान साहब के साथ इन्होंने इनकी मुलाकातें रही हैं, या इनकी ये बकौल इनके के 1 हफ्ता या 10 दिन कबल जो आजाद कश्मीर में जो एक मुलाकात हुई थी या खान साहब का जलसा था, उसमें इन्होंने जो आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम है उन्होंने इस्तकबाल किया था, उसमें ये भी साथ थे मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब भी। बिल्कुल वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये अपनी तस्वीर से बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं या रुकन हूं, जो भी है। बहरहाल इनका असर रसूख था। अपना मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ इनकी मुलाकातें थी, इनके पुराने ताल्लुकात थे, तो इन्होंने अपने ताल्लुकात के बिहाफ पे मुलाकातें की। बैकडोर जो राब्ते थे, एक
चैनल को चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर इन्होंने जब मीडिया पे आके ये बात की, बकौल इनके कि मुझे मजबूरी में आना पड़ा है क्योंकि सलमान अहमद जो सिंगर हैं उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने एक बयान यानी एक जारी किया था मेजर जनरल जो है फैसल नसीर साहब के मुतल्लिक के आप दूरियां खत्म करेंगे, तलखियां खत्म करेंगे और आप जमहूरी अमल को या अपना तलखियां खत्म करके मुल्क के मफादात में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसका उलट हुआ बकौल उनके। तो इन्होंने बताया कि मैंने मुलाकातें की थी, मैंने मुलाकातें करवाई थी और इमरान खान साहब की इजाजत से, लेकिन इनको फिर क्या हुआ, सजा मिली, सच बोलने की सजा मिली। लेकिन देखिए झूठ बेनकाब हो गया। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चल रही है ये इनके सच का सबूत है। और तहरीक इंसाफ के जो शहबाज गिल हैं और मुख्तलिफ जो लोग हैं जो डिनाई कर रहे थे या इनको जो गालियां दे रहे थे, तहरीक इंसाफ की जो ब्रिगेड है, जो गालम गलोच वाली ब्रिगेड है, जो इनको डिनाई कर रही थी, उनको गालम गलोच कर रही थी, अब उनका झूठ जो है वो बेनकाब हो गया। इनकी अपना पार्टी रुकनियत जो खत्म की गई है, पार्टी के जिला सदर मियां वाली सलीम गुल खान ने कहा कि हमीद रोकड़ी ने बगैर इजाजत मीडिया पर पार्टी मौक़िफ़ के खिलाफ बात की। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना साथी मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी ने इंकशाफ किया था कि उन्होंने इमरान खान के कहने पर मेजर जनरल फैसल नसीर से 3 मरतबा मुलाकात की। तीसरी मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अहमद भी मौजूद थे। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकातों के लिए इमरान खान से इजाजत ली थी। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी का कहना था कि इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद भी उनसे कहा गया कि मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात कराई जाए, जिस पर उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि उनके अलावा सदर आरिफ अलवी और फैसल वाडा भी फौजी क़यादत से मुलाकात करवा चुके हैं, जिनका मैं तज़किरा पहले ही आपको कर चुका हूं कि इस तरीके से मुलाकात पहले हुई थी। लेकिन देखिए मामलात ये सारे हैं और आर्मी चीफ के मुतालिक भी जैसे इन्होंने कहा था वो झूठ बोला कि एक्सटेंशन ले रहे हैं या जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा और हमसे मशावरत की जाए, या उनको एक पेट में दर्द था कि अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ आ जाएगा तो वो उसूली बुनियादों पे चलेगा। और जाहिर सी बात है ये जो कांधा इस्तेमाल करके फौज का कांधा इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के वजीर आजम जो बने थे इमरान खान साहब, तो उनको अब वो सपोर्ट नहीं मिल रही और उनको घास भी नहीं डाली जा रही है, क्योंकि उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और फौज के खिलाफ, फौज को इतना बदनाम करके रख दिया है, फौज के खिलाफ ये खुल्लम खुल्ला टकराव में आए, खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग इन्होंने कर दिया है, क्योंकि इनके मफादात पूरे नहीं हो रहे। अब जबकि फौज ने कहा है कि हम अपना आईनी किरदार अदा करेंगे और हमारी जो आईनी हुदूद है हम उस पर रहकर काम करना चाहेंगे और हर जो जमहूरी हुकूमत आएगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, आईनी और कानूनी तकाजों को पूरे करते हुए हम हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, ना कि हम मुदाखलत करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है। अब ये अमल आगे बढ़ रहा है, जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने जैसे फाइनल और उसूली फैसला कर लिया है कि अब किसी किस्म की एक यानी गैर आईनी जो इकदाम है उनको वो गैर आईनी इकदाम नहीं उठाए जाएंगे और उसूली बुनियादों पर और आर्मी का जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखते हुए जो सीनियर तरीन अफसर होगा, सीनियर तरीन जो मेजर जनरल होगा, उसको पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि एक जो चहमगोइयां थी, एक कयास आरइयां थी, उनसे भी पर्दा हट जाए और सच को सजा जो मिली जैसे फैसल वाडा को और मेजर रिटायर्ड अपना खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब को भी सजा मिली, उनकी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई और साथ ही साथ झूठ बेनकाब होगा। आपके सामने सारी चीजें रखी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।